एक नाम जो आज भी भारत में खौफ का दूसरा नाम है, दाऊद इब्राहिम। ये कहानी एक पुलिस वाले के बेटे की है जो देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा दुश्मन, एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन गया। तो चलिए आज इस पूरे सफर को परत दर परत समझते हैं। सोचिए जरा, एक तरफ एक ईमानदार पुलिस वाला और उसी के घर में, उसी की छत के नीचे एक ऐसी साजिश पनप रही थी जो आगे चलकर पूरे देश के लिए एक नासूर बनने वाली थी। हम दाऊद के इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले कैसे एक डॉन का जन्म हुआ, फिर कैसे एक धोखे ने उसे अपनी गैंग बनाने पर मजबूर किया, उसके बाद मुंबई पर कब्जे के लिए हुई वो खूनी जंग, फिर देखेंगे दुबई से चलाया गया उसका साम्राज्य और आखिर में आतंक की दुनिया में उसका पहला कदम। तो कहानी शुरू होती है 1970 के दशक की मुंबई से। एक ऐसा शहर जहां एक तरफ ऊंची इमारतें बन रही थीं और दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया अपना जाल फैला रही थी। एक तरफ थे दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर, एक ऐसे पुलिस वाले जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी, और दूसरी तरफ था उनका बेटा दाऊद, जिसका मान किताबों में नहीं बल्कि गैंगस्टर्स की ताकत और उनके रुतबे में लगता था। उसकी आंखों में एक ही सपना था, मुंबई का किंग बनना। तो बस 20 साल की कच्ची उम्र में उसने अपना पहला बड़ा कदम उठा लिया। वो उस वक्त के मुंबई के सबसे ताकतवर डॉन्स में से एक करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया। बस अपने सही मौके का इंतजार कर रहा था। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां दाऊद ने ताकत का एक ऐसा सबक सीखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। वह यूं कि एक कस्टम ऑफिसर के किडनैपिंग केस में फिरौती के 2 लाख रुपए लाने की जिम्मेदारी दाऊद को मिली। अब देखिए, 1970s में 2 लाख रुपए आज के करोड़ों के बराबर थे। लेकिन जैसे ही पैसों की गड्डियां हाथ में आईं, दाऊद का ईमान डोल गया। उसने ज्यादातर पैसा गायब कर दिया, पर यह धोखा पठान गैंग के आकाओं आलमजेब और अमीरजादा से छिप नहीं सका। उसे सबके सामने बेरहमी से पीटा गया। इतना पीटा गया कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यह सिर्फ जिस्मानी चोट नहीं थी, ये एक पब्लिक बेइज्जती थी जिसने उसके अंदर बदले की एक ऐसी आग जलाई जो कभी बुझी नहीं। और उसी रात दाऊद ने कसम खाई, अब वो किसी के नीचे काम नहीं करेगा। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपनी गैंग खड़ी की, जिसे दुनिया ने डी कंपनी के नाम से जाना। ये सिर्फ स्मगलरों का झुंड नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल वायलेंस पर बनी कंपनी थी। अब बारी थी बदले की, और इस बदले की आग ने मुंबई में एक ऐसी गैंग वॉर शुरू की जिसने दाऊद को अंडरवर्ल्ड का सबसे खौफनाक चेहरा बना दिया। साल था 1981। पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर को बेरहमी से मार डाला। जब दाऊद ने अपने भाई की खून से सनी लाश देखी ना, वो उसके लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन गया। कहते हैं कि उस एक पल में उसके अंदर जो थोड़ा बहुत इंसान बचा था वो हमेशा के लिए मर गया। उसने कसम खाई कि वो अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटा देगा। और फिर मुंबई ने जो देखा वो था खून का खेल। 1983 में दाऊद के एक टीनेज शूटर ने अमीरजादा को भरी कोर्ट में गोलियों से भून डाला। फिर 1992 में अरुण गवली गैंग ने उसके बहनोई को मार दिया। और बदला लेने के लिए हुआ जे हॉस्पिटल शूटआउट, जहां पुलिस की नाक के नीचे एक दुश्मन को मारने के लिए 400 से ज्यादा गोलियां चली। मुंबई की गलियों में खून बहाने के बाद दाऊद को समझ आ गया था कि उसे अब खेल बदलना होगा। अब वो गैंगस्टर नहीं बल्कि क्राइम का CEO बनने वाला था। तो 1985 में ठीक उसी वक्त जब सुप्रीम कोर्ट से उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला, दाऊद चुपके से दुबई भाग गया। वो जानता था कि अब भारतीय कानून का हाथ उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। और दुबई में बैठकर उसने डी कंपनी को एक मल्टीनेशनल क्रिमिनल कॉरपोरेशन बना दिया। रियल एस्टेट, बॉलीवुड, शिपिंग, ड्रग्स, हथियार, ऐसा कोई काला धंधा नहीं था जिसमें उसका हाथ ना हो। वो एक CEO की तरह अपनी 5000 गैंगस्टर्स की फौज को चला रहा था। अब तक दाऊद एक स्मगलर था, एक डॉन था, लेकिन अब कहानी का सबसे काला अध्याय शुरू होने वाला था, जब उसने शैतान से हाथ मिला लिया। 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पाकिस्तान की ISI ने दाऊद को एक ऑफर दिया। सौदा बिल्कुल साफ था, दाऊद को मिलेगी पूरी सुरक्षा, एक सेफ हेवन, और बदले में ISI को मिलेगा भारत में तबाही मचाने के लिए दाऊद का स्मगलिंग नेटवर्क। दाऊद ने अपने देश को बेच दिया। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। पहले ISI से हाथ मिलाया, फिर अपने स्मगलिंग के रास्तों से RDX और हथियार भारत लाए,
और फिर इस पूरे ऑपरेशन की कमान अपने सबसे भरोसेमंद आदमी टाइगर मेमन को सौंप दी। नतीजा 12 मार्च 1993, मुंबई के इतिहास का सबसे काला दिन। एक के बाद एक 12 धमाकों ने मुंबई को दहला दिया। 257 बेगुनाह जानें चली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 257 कहानियां थीं। 257 फैमिली थे जो उस दिन तबाह हो गए और हजारों लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। उस दिन के बाद दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक गैंगस्टर या स्मगलर नहीं रहा, उसकी जगह अब भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी ने ले ली थी, एक ऐसा धब्बा जो कभी नहीं मिट सकता था। तो ये था उसका पूरा सफर। एक मामूली चोर से शुरू होकर वो एक स्मगलर बना, फिर गैंगलॉर्ड, फिर एक ग्लोबल डॉन और आखिर में एक इंटरनेशनल टेररिस्ट। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर एक तस्कर, एक गैंगस्टर आतंकवादी कैसे बन जाता है? क्या ये सिर्फ लालच और बदले की कहानी है, या फिर सत्ता की भूख एक इंसान को इस हद तक हैवान बना सकती है?